बुलेटिन का आगाज करेंगे। आपको बता दें, शुपैया में से बागबानी से जुड़ा एक मुकदमा सामने आया है। चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट शुपैया के पास किसानों की शिकायतों को लेकर एक बाकायदा शिकायत दर्ज करवाई गई। ये शिकायत उन मामलात से मुतल्लिक है जिनमें मुख्तलिफ गांवों में स्प्रे के बाद दरख्तों से फल गिरने की परेशानी सामने आई थी। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की लॉ एनफोर्समेंट ब्रांच का कहना है कि किसानों ने कई जगहों पर नुकसान की शिकायत दर्ज करवाई है, जिसके बाद ये मुकदमा लीगल प्रोसेस के लिए अदालत में भेज दिया गया है। इसी दौरान महकमे ने किसानों को मशवरा दिया है कि वो स्कॉस्ट कश्मीर के जरिए जारी स्प्रे स्केड्यूल और गाइडलाइंस पर अमल करें। अफसरान ने कहा कि बगैर मालूमात या गलत तरीके से पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि इससे बागात को नुकसान हो सकता है। महकमे ने यह भी कहा कि किसानों को बेदार करने के लिए मुहिम तेज की जा रही है ताकि बेहतर और महफूज पैदावार को यकीनी बनाया जा सके। हम पहले विमंदर की बात करेंगे। विमंदर में जो दवाई आई थी वो आउट ऑफ जो सोर्स था वो विदाउट सोर्स था, जहाँ से आनी थी बारामूला से वो आनी थी, लेकिन वो डायरेक्टली आई थी दिल्ली से। उसके लिए हमने एफआईआर ऑलरेडी लॉन्च किया है पुलिस स्टेशन शोपियान में। तो अब पुलिस खुद ही इन्वेस्टिगेट करेगी क्या मामला है रिगार्डिंग ये हो गया उसके बारे में। और अब जो दूसरा इशू था इधर फ्रूट फॉल के बारे में, कसडोरा में एक प्रॉब्लम आई थी पहले और आई थी सुगू में। तो उसी वक्त हम वहाँ पहुँचे, उधर हमने उस एट दैट टाइम हमने वो सैंपल उठाया। हमने और दो सैंपल उठाए, एक से भेजा हमने स्टेट लैब को, दूसरा भेजा हमने सेंट्रल लैब को, कि कोई भी कंट्रोवर्सी आपस में नहीं होनी चाहिए। क्रॉस चेक करना चाहते हैं कि वो ठीक रहेगा या ये ठीक रहेगा। और हम इसके हवाले जो भी QR कोड का और जो बाकी है इसमें थोड़ी डिफिशेंसी ऑफ डॉक्यूमेंट्स थी, इसके लिए हमने आज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कॉम्प्लेक्स शोपियां में कंप्लेंट दर्ज की है CGM। माह मुहर्रम का महीना चल रहा है। इस दौरान शहदाए करबला की याद में मजालिस और मुख्तलिफ प्रोग्राम्स का एहतमाम किया जा रहा है। इसी सिलसिले में जगह जगह सबील भी लगाई जा रही है। सबील एक बहुत अहम और इंसानियत से जुड़ी रिवायत है, जिसका मतलब लोगों को पानी पिलाना है। इस रिवायत को जिंदा रखते हुए लोग मुख्तलिफ मकामात पर सबील लगाते हैं, जहां लोगों को मुफ्त पानी और शरबत तकसीम किया जाता है। इस रिवायत का आगाज हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की करबला में शहादत के बाद हुआ और इसका पैगाम इंसानियत, मदद और कुर्बानी है। श्रीनगर और पूरे कश्मीर में मुहर्रम के दौरान जगह जगह सबीलें लगाई जाती हैं, जहां हर मजहब और कम्युनिटी के लोगों को बगैर किसी इम्तियाजी सलूक के सहूलात फराहम की जाती है। तस्वीरें जो मनासिर हमें यहाँ शहरी श्रीनगर में देखने को मिल रहे हैं, जो आवाज़ें इस आसमान को इस वक्त छू रही हैं, यही आवाज़ें पूरी कायनात में आज घूम रही हैं। और जो मनासिर हमें यहाँ श्रीनगर में देखने को मिल रहे हैं, यही दुनिया के हर एक हिस्से में यही तस्वीरें, यही मनासिर, यही सबीलें, यही लोग हमें नज़र आ रहे हैं। बहुत अहमियत है इस महीने की हर एक मुसलमान के लिए, ना सिर्फ मुसलमान की बल्कि हर एक दुनिया के फ़र्द, क्योंकि जब हम इमाम हुसैन की हिकमत अमली देखते हैं तो वो एक पर्टिकुलर मजहब के लिए नहीं थी, बल्कि वो इंसानियत के लिए थी। जो उनके पैगाम थे वो पूरी इंसानियत के लिए रहे। और आज हम इसी हवाले से यहाँ पे अपने भाइयों से बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे, जब हम इस काले नक्श में इन सबीलों को देखते हैं, इसका मकसद क्या है, इसकी मैसेज क्या है, आखिर दुनिया तक ये सबील पहुँचाना क्या चाहती है। मेरे भाई यहाँ पे मौजूद हैं, मुझे ये बताएं, जब हम ये सबील लगाते हैं, जिसे हम अपनी ज़बान में सबील कहते हैं, जब कोई भी शख्स यहाँ से गुजरता है, जब इसे देखता है, आपको क्या लगता है कि उसके मन में क्या ख्याल आता होगा? जी कुछ लोग तो परेशान भी हो जाते होंगे कि भला ये लोग सड़क पे आके पानी क्यों दे रहे हैं, ये लोग क्यों अपने ऑफिस छोड़ के, अपना काम, अपना कॉलेज छोड़ के पानी दे रहे हैं। फिर शायद वो सोचने बैठते होंगे कि ऐसा क्या हुआ ये पानी दे रहे हैं। तो उनको याद पड़ता होगा कि हमारे जो पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, उनके नवासे इमाम हुसैन को उनके आलो अयाल के साथ, खासकर अपने 6 महीने के बच्चे के साथ पानी के बगैर शहीद कर दिया। यहाँ पे अगर हम एक जानवर को भी ज़बह करते हैं, हम पहले उसे पानी पिलाते हैं, लेकिन मुसलमानों के सबसे चहीते हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे को करबला में उस जलती हुई रेत पे पानी के बगैर शहीद कर दिया। तो जब हम ये पानी बांटते हैं और आपके सामने कोई शख्स आता है, आपके सामने हाथ फैलाता है और पानी के लिए इस्तदा करता है, क्या महसूस करते हैं उस वक्त?
उस वक्त मैं बहुत उदास होता हूँ, क्योंकि आज मैं तमाम लोगों को हम यहाँ पे पानी दे पा रहे हैं। उससे हमें लेकिन याद पड़ता है कि उस वक्त क्या कोई था नहीं, वो 72 लोग थे वहाँ पे, कोई उनके लिए पानी भी नहीं ला सकता था। मतलब इतनी क्या मजलूमियत थी, इतनी क्या बेरहमी थी। उस वक्त के मुसलमानों को हुआ क्या था कि उनने अपने ही रसूल के नवासे के पानी बंद कर दिया। जब गैर मुस्लिम आपके पास आता है और आपसे दरियाफ्त करने की कोशिश करता है, क्या बयान करते हैं उस वक्त उनको? जी, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम फ़कत मुसलमानों के लिए एक फ़िगर नहीं है। नेल्सन मंडेला ने इन्हें कोट किया है, दुनिया के अलग अलग शख्सियतों ने इन्हें कोट किया है। ये तमाम इंसानियत के लिए हक़ का पैगाम लेके इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आए हैं। तो जब एक गैर मुसलमान भी यहाँ आता है, हम खुश होते हैं कि हम मतलब कि यकजहती तमाम यहाँ पे मजहब मसलक बेफ़िक्र लोग आते हैं और पानी पीते हैं। चूँकि हमारे साथ कुछ दिनों पहले सिख बरादरी के लोग पानी डिस्ट्रीब्यूट भी कर रहे थे। तो इमाम हुसैन फ़कत हमारी फ़िगर नहीं है, मैं नहीं कहूँगा कि हम तशय्युं के हैं, इमाम हुसैन पूरी इंसानियत के हैं। कुछ और भी बातें हैं जो आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे और ख़ास तौर पर इस सबील के हवाले से हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि सबील में किस तरह का एहतमाम होता है, क्या चीज़ें रखी जाती हैं, और जब ये चीज़ें लोगों में डिस्ट्रीब्यूट की जाती हैं, ख़ास तौर पर जब हम पानी की बात करते हैं, शरबत की बात करते हैं, ये सिर्फ एक ग़िज़ा नहीं है, बल्कि ये उस तश्नगी, उस जो दिल अंदर से जल रहे हैं, उसको राहत पहुंचाने की एक कोशिश है। जो लब उस वक्त तलाश कर रहे थे पानी की एक बूंद, उस बूंद को याद करने की, उस बूंद का एहसास कराने की एक मश्क है जो हमें यहाँ पे नज़र आ रही है। कई सारे भाई यहाँ पे हैं, महव है, कोशिश यही कर रहे हैं कि वो इस सबील से ज़्यादा लोगों तक पानी पहुँचाएँ, उनके दिल मुनव्वर करें, उनकी ज़बान को तरावत करें, जो उनके सूखे होंठ है, जो सूखे गले हैं, उस करबला की याद को फिर से ताज़ा किया जा रहा है। ये सबील एक सिर्फ 4 कोनों की एक तस्वीर नहीं है, यहाँ पे इन नौजवानों का एक जमावड़ा नहीं है, बल्कि ये उस वक्त की यादाश्त है जब हम ये याद करते हैं कि वो किस तरह से उस वक्त तशनगी की हालत में थे, वो किस तरह से उस वक्त प्यासे थे, उस वक्त वो किस तरह से तलब कर रहे थे कि एक पानी की बूंद उन्हें मिले। मेरे साथ कुछ और नौजवान भी हैं। कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम करबला के हवाले से जब हम याद करते हैं, अपने जज्बात पे काबू पाना बहुत मुश्किल होता है। जब आप इस तरह की सूरत हाल देखते हैं, आपको याद आता होगा कि उस वक्त उस रेगिस्तान पे क्या सूरत हाल रही होगी। जब आप लोगों में ये पानी बांटते हैं, उनकी तरावत के लिए एहतमाम करते हैं, क्या महसूस करते हैं उस वक्त? जी, हमने सबसे पहले जैसे मेरे भाई ने फरमाया कि हम ये सबील इसलिए लगाते हैं, ये जो राह चलते हुए प्यासों के लिए है, न फ़कत किसी मुसलमान, हिंदू, शिया, सुन्नी, ऊंची या निचली जात के लिए। ये बिला तफरीक मज़हब व मिल्लत हम ये पानी बांट रहे हैं, और साथ ही में ये ऐलान कर रहे हैं कि पैगंबर साहब की आल को, पैगंबर साहब की फैमिली को प्यासा करबला की तपती ज़मीन पर अस्से आशूरा के दिन शहीद किया गया। तो राह चलते हुए कोई भी जब हमारी सबील पे आते हैं, जब उनको जो जानते हैं वो आकर पी लेते हैं पानी, और उनको पता है क्योंकि हमारे सबील में नाम पाक भी लगे हुए हैं, उनको पता है कि ये किस मुनासिबत से हम दे रहे हैं। तो अब जो नहीं चाहता है, जो नहीं जानता है, वो हमारे पास आते हैं, जब वो पानी पीते हैं तो हमारे कुछ नौजवान ऐसे हैं जिनको हमने इसके लिए रखा है कि अगर कोई सवाल पूछे तो उनको ये जवाब दिया जाए कि आज से कबलन 1400 साल पहले पैगंबर साहब की औलाद को प्यासा शहीद किया गया। इमाम हुसैन। पानी का कोई रंग नहीं, प्यास का कोई मजहब नहीं, ये इस सबील का एक बेसिक कोर हमें देखने को मिलता है कि हर एक को प्यास लगती है, और पानी किसी का रंग नहीं देखता, किसी का मजहब नहीं देखता। और जब हम इस पानी को बांटते हैं तो हम भाईचारे की, हम एकजुट होने की एक मैसेज यहाँ पे देते हैं, और एक दूसरे को सहारा, एक दूसरे की मदद करने की कोशिश करते हैं। मैं आखिर में आपसे यही जानना चाहूँगा, क्योंकि सबीलों का एहतमाम हमारे साथ अभी लगातार चलता रहेगा, जो पूरी दुनिया आपको इस वक्त देख रही है, आज इस करबला के मुआरके के हवाले से क्या मैसेज है उनका, किस तरह से एक इंसान को सब्र, इस्तिक़लाल, एहतमाम करना चाहिए ताकि वो ज़िंदगी में हमेशा क़यामत के दिन तक इसी तरह से बुलंद पाया रहे? जी, सबसे पहले मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि पानी जो है उसकी तासीर ये है कि वो आग को बुझा देता है।
तो साथ में मैं यही मैसेज देना चाहूँगा, जो इस पानी की तासीर है, यही इसकी मैसेज भी रहेगी हमारी सबील की, कि दुनिया में अमन व अमान कायम किया जाए, भाईचारगी में इजाफा किया जाए, और ज़िंदगियों में न फ़कत मुहर्रम के 10 दिन, ज़िंदगियों में इस पानी की ऐसे जो सैराब करने वाली चीज़ है, ऐसी सबीलें लगाई जाए ज़िंदगी में, जो राह चलते हुए या ज़िंदगी में किसी भी प्यास को बुझाने के काम आए, किसी भी प्यासे को सैराब करे। तो बस यही मैसेज रहेगी, जो कि हमारे अइम्मा की भी मैसेज है, कि भाईचारगी को जो है वो बढ़ावा दिया जाए, ज़ात जो है ऊंचली और निचली ज़ात को, इस जो भेदभाव को वो कम किया जाए, वो घटाया जाए। बस इमाम हुसैन यही मैसेज देता है कि चाहे कितना भी पानी रोका जाए, चाहे कितनी भी फुरातें रोकी जाए, लेकिन हमारे मानने वाले जो ऐसे आएंगे अगले ज़माने तक, सुबह अज़ल तक जो पानी बांटते रहेंगे, और जो इस पानी को ऐसी रवानी बख्शेंगे कि राह चलता हुआ बिला तफरी के मज़हब व मिल्लत प्यासा न जाए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। ख़ास पेशकश ZJKL के लिए कोशिश करेंगे कि माह मुबारक यानी कि मुहर्रम हराम के हवाले से जितनी भी चीज़ें होंगी यहाँ शहर श्रीनगर में, हम हर जगह पे पहुँचने की कोशिश करेंगे, और एक असल सूरत जो कि यूनिफाइड है, जो भाईचारे के साथ जुड़ी हुई है, एक दूसरे के साथ जोड़ने की बात करते हैं, हम वो हर एक चीज़ आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे, ताकि पूरी दुनिया को पता चले कि आखिर करबला क्या है, और जब हम करबला के हवाले से कोई चीज़ एहतमाम करते हैं तो उसका असल मकसद क्या होता है। ZJKL के लिए मीर उमर, श्रीनगर। किश्तवाड़ से बड़ी कार्रवाई की खबर सामने आई है, जहां जम्मू और कश्मीर पुलिस ने दहशतगर्दी की मदद देने के मुकदमे में 2 अफराद को गिरफ्तार किया है। इनमें एक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का मुलाजिम भी शामिल है। ये मुकदमा दच्छन इलाके से मुतल्लिक है और FIR नंबर 167/2025 के तहत दर्ज किया गया है। पुलिस के मुताबिक मुलजिमों पर दहशतगर्दों को मदद फराहम करने के इल्ज़ाम में गिरफ्तारी अमल में लाई गई है। गिरफ्तार अफराद में तारिक अहमद गीनू, जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में सरकारी मुलाजिम है, और मोहम्मद इकबाल शामिल है। दोनों तंदर गांव दच्छन के रहने वाले बताए जा रहे हैं। इससे पहले इस केस में 2 दीगर मुलजिमों को भी गिरफ्तार किया जा चुका है। पुलिस का कहना है कि पूरे नेटवर्क की तहकीकात जारी है और इसमें शामिल तमाम अफराद की शिनाख्त करके उन्हें कानून के दायरे में लाया जाएगा। किश्तवाड़ जिला पुलिस ने वाज़ेह किया है कि दहशतगर्दी और उसके हिमायत करने वालों के खिलाफ कार्रवाई मुसलसल जारी रहेगी और किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। किश्तवाड़ पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 2 शख्स जो है वो किश्तवाड़ के दक्षिण इलाके से जो है वो किश्तवाड़ पुलिस ने अरेस्ट कर दिए। आपको बता दें, इनका जो है किश्तवाड़ पुलिस की तरफ से जो प्रेस रिलीज है उसमें साफ तौर पर ये लिखा गया है कि ये दोनों शख्स जो कहीं ना कहीं जो टेररिस्ट को जो है वो सपोर्ट करते, चाहे वो लॉजिस्टिक हो, चाहे वो उनके लिए जो उनको जो है वो लॉजिस्टिक प्रोवाइड करते हैं, उनके खिलाफ जो है वो किश्तवाड़ पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है और इन दोनों शख्स को जो है किश्तवाड़ पुलिस ने जो है वो गिरफ्तार कर दिया। आपको बता दें, एक का नाम जो है वो तारिक अहमद है, जो जिसके फादर का नाम जो है मोहम्मद शाबान है, जो कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, उनको भी जो है वो गिरफ्तार कर दिया गया। उसी के साथ साथ से दूसरा एक शख्स है जिसका नाम मोहम्मद इकबाल है। ये दोनों जो है वो टेंडर दक्षिण के रहने वाले हैं और इन दोनों के ऊपर जो है वो FIR नंबर 167 जो है वो किश्तवाड़ पुलिस स्टेशन में लगाया गया और दोनों शख्सों को जो है वो गिरफ्तार किया है। आपको बता दें, लगातार क्योंकि पिछले 3 साल से लगातार जो है वो आतंकी गतिविधियां जो है वो पूरे किश्तवाड़ में देखी जाती है। उसके बाद जो है वो कहीं ना कहीं लोकल टेररिस्ट जो है वो, चाहे वो जहांगीर सरूरी हो, चाहे वो रियाज हो, चाहे वो मुदस्सिर हो, इन तीनों को जो है वो कहीं ना कहीं लॉजिस्टिक सपोर्ट उनको जो है फैसिलिटेट करते थे। उसके जिम्मन में इन दोनों शख्सों को जो है वो गिरफ्तार कर दिया गया है और इस वक्त इनको जो है वो सलाखों के पीछे डाल दिया गया है। मीडिया के लिए किश्तवाड़ से मुंतसिर गिरी। देश के मुख्तलिफ रियासतों से तकरीबन 1200 अकीदतमंद सिंधु यात्रा के तहत कश्मीर पहुंचे हैं। ये एक मजहबी सफ़र है जो कई सालों बाद फिर से कश्मीर में हो रहा है। इस सफ़र के दौरान अकीदतमंद कश्मीर के मुख्तलिफ मंदिरों में दर्शन कर रहे हैं। इसी सिलसिले में एक ग्रुप ने गुलमर्ग के मशहूर महारानी शिव मंदिर में पूजा की और भगवान शिव से आशीर्वाद लिया। लोगों ने गुलमर्ग की खूबसूरती और ठंडे मौसम की भी तारीफ की और कहा कि यहाँ आकर उन्हें बहुत सुकून और खुशी महसूस हुई। अकीदतमंद कश्मीर के दीगर मंदिरों का भी दौरा करेंगे और इसके बाद लेह लद्दाख की यात्रा भी उनके प्रोग्राम में शामिल है। हम कुंभ मेले में आए हैं, सिंधु यात्रा में। हम 1200 आदमी हैं। यहाँ शिव मंदिर में दर्शन किया, अभी मंदिर पर दर्शन करेंगे और
यहाँ का वातावरण बहुत अच्छा है और 6 साल से पहली बार कुंभ मेला हो रहा है, बहुत अच्छा कामकाज है। हम सिंधु यात्रा में आए हैं सभी लोग, અને गुलमर्ग आके बहुत अच्छा लगा, मौसम भी अच्छा रहा, घूमने की बहुत मजा आई। कितने दिनों के लिए? हम आए हैं 15 दिनों के लिए सिंधु दर्शन यात्रा। अब हम जाएंगे श्रीनगर जाएंगे, बाद में सोनमर्ग, लेह लद्दाख, कारगिल जाएंगे, लेह लद्दाख जाएंगे, नुब्रा वैली जाएंगे। हम राजकोट से 820 लोग रहेंगे, 820। कश्मीर में कैसा लगा आपको वातावरण? बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। अच्छा, ये बढ़िया प्लेस है। हम राजकोट गुजरात से आए हैं, लेकिन 15 दिन के लिए सिद्धू यात्रा के लिए आए हैं। बीच में यहाँ आए, यहाँ से कारगिल भी जाना है, लेह भी जाना है, और लद्दाख आगे, कुरुक्षेत्र, नुब्रा वैली, सब अच्छे प्लेस है। सब लद्दाख में भी घूमना है, तो यहाँ आके बढ़िया, बहुत मजा आई सब लोगों को। हमारा ग्रुप बड़ा ग्रुप है, सब वी हैव एंजॉयड वेरी मच। गुलमर्ग बहुत बढ़िया जगह है। हम 211 के साल में आए थे, फिर अभी इतने साल के बाद आए। अभी बहुत बढ़िया है। पहले गर्मी लगती थी राजकोट में, गुजरात में, यहाँ ठंडक की बारिश से बढ़िया। दुनिया की खूबसूरत जगह गुलमर्ग में हम इस वक्त मौजूद है। आपको बताते चले कि बाहर की रियासतों से 1200 यात्री जो है वो सिंधु यात्रा के लिए कश्मीर पहुंच गए हैं, और आज जो वो यात्री है वो गुलमर्ग शिव मंदिर के दर्शन करने के लिए आए हैं। आपको बताते चले कि कश्मीर में 36 साल के बाद कुंभ मेला भी हो रहा है, तो इस सिलसिले में यात्री जो है कुंभ मेले में भी हिस्सा ले रहे हैं, और अलग अलग जितने भी कश्मीर में मंदिर है वहाँ पर दर्शन करने जा रहे हैं। और आप देख सकते हैं, तो आज जो ये यात्री है 1200 यात्री वो गुलमर्ग पहुंच चुके हैं और यहां पर शिव मंदिर के दर्शन कर रहे हैं। गौहर मलिक, जी मीडिया, गुलमर्ग, कश्मीर। सैनिटेशन वर्कर्स यूनियन पिछले 21 दिन से लगातार अपनी मांगों को लेकर काम छोड़ो हड़ताल पर बैठे हुए हैं। आज भी उन्होंने हुकूमत के खिलाफ जबरदस्त एहतजाज किया और कहा कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होती उनका धरना जारी रहेगा। फिलहाल हुकूमत से उनकी बातचीत जारी है, लेकिन यूनियन का कहना है कि जब तक उनकी डिमांड्स पूरी नहीं होती वो अपनी हड़ताल वापस नहीं लेंगे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अमरनाथ यात्रा करीब है और वो यात्रा रूट और लॉजिंग सेंटर्स पर हड़ताल के बावजूद सफाई का ख्याल रखेंगे, लेकिन उनकी हड़ताल जारी रहेगी। देखिए, आज से बोलते हैं कि ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू किया जाए। एमपीएस की जो पेंशन है वो 1500 रुपया है। आप बता सकते हैं मीडिया भाई, 1500 रुपये में आज एक सिलेंडर आता है। हम बेसिक पे के ऊपर जो ओल्ड पेंशन स्कीम आती है उसके ऊपर हम फाइट कर रहे हैं, क्योंकि बड़े सारे राज्यों में ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की है। उमर साहब ने बोला था हम ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करेंगे, वो क्यों नहीं कर रही हैं? हमारी ये लड़ाई है, और डेली वेजर को परमानेंट करना ये हमारा मेन मुद्दा यही है। ठेकेदारी सिस्टम बंद करना ये भी परमानेंट का मुद्दा है। हमारे बच्चे कल को कहाँ जाएंगे? 6 महीने साल का ठेका होता है, उसके बाद बच्चे खज्जल होते हैं, वो कहाँ जाएंगे? नई भर्ती करें, ये हमारा मुद्दा है। हमारी स्ट्राइक जैसे है वैसे ही चलती रहेगी। आप देख सकते हैं जैसे बोल रहे हैं कि अमरनाथ यात्रा आने वाली है, और हमने हमेशा मीडिया के माध्यम से ये बोला है जहाँ जहाँ अमरनाथ यात्रा ठहरेगी वहाँ वहाँ हम सब साफ़ सफाई करेंगे। कोई मंदिर मस्जिद हो वहाँ हम सफाई करेंगे, अगर ज़रूरत पड़ी, अगर वहाँ कोई प्रोग्राम है, कहीं किसी के भगवान ना करे मिसहैपनिंग हो जाती है, हम वहाँ भी साफ़ सफाई करेंगे। बांडीपोरा में आज स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के डायरेक्टर डॉक्टर उवैस अहमद ने सरकारी आईटीआई और पॉलिटेक्निक कॉलेज का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने इंस्टीट्यूट की बिल्डिंग, वर्कशॉप, लैब और ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ का जायजा लिया और ये देखा कि तलबा को टेक्निकल ट्रेनिंग के लिए ज़रूरी मशीन्स और इक्विपमेंट ठीक हालत में हैं या नहीं। डॉक्टर अहमद ने कहा कि पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट को मॉडर्न बनाया जाना चाहिए ताकि तलबा को आज की इंडस्ट्री की ज़रूरत के मुताबिक ट्रेनिंग मिल सके। उन्होंने ये बात कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इलेक्ट्रिक व्हीकल जैसे नए कोर्सेज शुरू करने पर काम किए जाए, क्योंकि इन सेक्टर्स में रोज़गार के ज़्यादा मौके मौजूद हैं। उन्होंने अफसरान को हिदायत दी कि इदारों को अपग्रेड किया जाए और तलबा की रोज़गार और खुद एहतियारी की सलाहियत को बेहतर बनाने पर खास तवज्जो दी जाए।
बांडीपुरा डिस्ट्रिक्ट के पॉलिटेक्निक ITIs को विज़िट कर रहे हैं। अभी हम ITI बांडीपुरा में हैं और इसके बाद पॉलिटेक्निक बांडीपुरा में भी जाएंगे और कल ITI गुरेज का विज़िट है। इसमें ओवरऑल जो फंक्शनिंग है इन सब पॉलिटेक्निक्स और ITIs की इसको देखा जा रहा है। इसमें ख़ास तौर पे ये चीज़ देखी जा रही है कि हमारे पास जो इंफ्रास्ट्रक्चर है क्या वो पूरा है, जो भी मशीनरी इक्विपमेंट्स की ज़रूरत रहती है जो स्टूडेंट्स हैं उनको ट्रेन करने के लिए क्या वो पूरा है या नहीं है। और उसके साथ साथ हम ये जायज़ा ले रहे हैं कि कितने यहाँ से पास आउट हुए हैं और उसके बाद उनकी एम्प्लॉयबिलिटी का कैसा रहा है, कि क्या वो उन्होंने कुछ अपना काम शुरू किया या वो कहीं पे उनको वेज एम्प्लॉयमेंट मिली है। तो इस चीज़ पे ज़ोर दिया जा रहा है। और दूसरा, क्या तब्दीलियाँ की जा सकती हैं हमारे पॉलिटेक्निक और ITI के करिकुलम में, ताकि जो आज के न्यू एज कोर्सेज़ हैं जैसे AI है जो आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा रेलेवेंट है, इंपॉर्टेंट है, या फिर EV इलेक्ट्रॉनिक जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं उनके जो मैन पावर की रिक्वायरमेंट रहती है, सोलर और इस तरह के जो भी नए ट्रेड्स हैं जिनमें ज़रूरत है। कठुआ में पिछले साल तेज बारिश और बाढ़ की वजह से जम्मू पठानकोट नेशनल हाईवे पर वाक़ सहार खड्ड और रवि नदी के पुलों को नुकसान पहुंचा था। बाढ़ के जोरदार बहाव से इन पुलों का एक हिस्सा टूट गया था, जिससे ट्रैफिक मुतासर हुआ और लोगों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। अब अमरनाथ यात्रा को मद्देनजर रखते हुए इंतजामिया ने मरम्मत का काम तेज कर दिया है। सहार खड्ड पुल की रिपेयर तकरीबन मुकम्मल हो चुकी है और अब उसकी लोड टेस्टिंग की जा रही है। पहले डैमेज्ड हिस्सा होने की वजह से दोनों तरफ का ट्रैफिक एक ही पुल से चलाया जा रहा था, जिससे जाम की सूरत हाल पैदा हो गई थी। अफसरान के मुताबिक अगर लोड टेस्टिंग ठीक रहती है तो कुछ ही घंटों में ये पुल ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाएगा, जिससे आवाम को बड़ी राहत मिलेगी और नेशनल हाईवे पर सफ़र भी आसान हो जाएगा। बड़गाम में आज भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 साल मुकम्मल होने पर बड़ा साल बेमिसाल प्रोग्राम मनाया। इस मौके पर ज़िले भर में मुख्तलिफ प्रोग्राम्स मुनक्किद किए जा रहे हैं, जिनमें सफाई मुहिम भी शामिल है। इसी सिलसिले में बीजेपी OBC मोर्चा ने DC ऑफिस बड़गाम में एक बड़ा सफाई कैंपेन चलाया, जिसमें पार्टी के कई रहनुमा मौजूद रहे और लोगों से सफाई बरकरार रखने की अपील की गई। प्रोग्राम के दौरान लीडर्स ने कहा कि पिछले 12 सालों में मुल्क ने मुख्तलिफ शोबों में तरक्की की है और भारत सेल्फ रिलायंस की तरफ बढ़ रहा है। मुख्तसर तौर पर इस मौके पर सफाई और तरक्की से मुतल्लिक प्रोग्राम्स के जरिए हुकूमत की कामयाबियों को आवाम तक पहुँचाने की कोशिश की गई। भारतवर्ष के लिए ये गर्व का विषय है कि पहली बार भारत जो है वो विश्व पटल पर, यानी अगर देखें कि भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री एक विश्व नेता बनकर उभरे हैं। विश्व नेता व्यक्ति यूं ही नहीं बन जाता, जब तक वो अपने देश को नहीं संभाल पाए तो वो एक विश्व नेता नहीं हो सकता, वर्ल्ड लीडर नहीं बन सकता। तो वो वर्ल्ड लीडर बने हैं इसलिए बने कि उन्होंने अपने देश में उस तरह की जो तरक्की, उस तरह के इंतजाम। एक समय ऐसा था कि भारत जो था वो आयात किया करता था, आज भारत जो है निर्यात करता है। यानी हमने रूस से और कई देशों से अम्यूनिशन मंगाया, लेकिन उसके बाद अम्यूनिशन के लिए बार बार मांग करते थे। या कि हमारी जो आर्मी की यूनिफॉर्म के जूते हैं, जर्सी है, ये भी बाहर से मंगाया करते हैं। चार्ज स्वच्छ भारत अभियान के श्री चाड़क जी, तो इनके लिए हमने प्रोग्राम का आयोजन किया था आज यहाँ पे बड़गाम में। तो बस एक यही है कि जो स्वस्थ रहने के लिए सफाई लाजमी है। तो मोदी जी जो है कि ये लोगों में एक मैसेज डालना चाहते हैं, एक आइडिया डालना चाहता है, एक अज़म को पनपना चाहते हैं कि सिर्फ हम सफाई को गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस और डिपार्टमेंट्स के ताल्लुक से ना देखें, बल्कि सफाई रखना और अपने इर्द गिर्द अपने पूरे मुल्क को साफ रखना और बिल्कुल सेहतमंद रखना हर शहरी की जिम्मेदारी है। तो एक मूवमेंट और कैंपेन के तौर पर चलाया जा रहा है। और ये जो आज का प्रोग्राम था पूरे कश्मीर में OBC मोर्चा को दिया गया था, इसकी जिम्मेदारियां OBC मोर्चा को दिए गए थे। और आज जो प्रोग्राम था वो हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट श्री बशीर अहमद और उसकी टीम की अध्यक्षता में यहाँ पे हुआ था। तो आज जो हमने इसको कंक्लूड किया।
पुलवामा के कोयल इलाके में आज सकीना इत्तू ने पब्लिक दरबार की सदारत की। इस दौरान उन्होंने लोगों की मुश्किलात और डिमांड सुनी और उनके हल के लिए हर मुमकिन मदद का भरोसा दिया। मिनिस्टर ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हुकूमत उन किसानों के साथ खड़ी है जिनकी ज़मीन से मुतल्लिक पहचान और कब्जे का मसला दरपेश है। उन्होंने कहा कि जो लोग कई सालों से इन ज़मीनों पर काश्तकारी करके अपनी रोजी रोटी चला रहे हैं, उनके हुकूक किसी भी सूरत मुतासर नहीं होने दिए जाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि उमर अब्दुल्ला की निगरानी वाली हुकूमत किसानों के हक में काम कर रही है और आवाम के साथ मजबूती से खड़ी है। कुल मिलाकर उन्होंने यकीन दिलाया कि लोगों के मसाइल को तरजीह की बुनियाद पर हल किया जाएगा और किसानों के हुकूक की हिफाजत की जाएगी। मेरी नोटिस में भी आया है। मैंने कल ही, क्योंकि मैं जम्मू में थी, मैंने डायरेक्टर साहब को बुलाया है और मैंने सेक्रेटरी एजुकेशन से भी बात की है। लेकिन ये जो समग्र स्कीम है, ये गवर्नमेंट ऑफ यूनियन गवर्नमेंट की स्कीम है और वहाँ से ही जो है उनकी तनख्वाह ऑनरेरियम जो आता है वो वहीं से आता है। उसमें पता नहीं क्या दिक्कत थी, तो अब वो कर रहे हैं। उनके साथ बात की है हमने और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है, ये गरीब मुलाजिम है, छोटे मुलाजिम है, ज़्यादा इनकी तनख्वाह नहीं है, लेकिन हम इस पर काम कर रहे हैं और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे इनकी जो ये तनख्वाह है वो उनको टाइम पे मिल सके। सरकार तो इसमें बिल्कुल लोगों के साथ है। हम तो हर जगह ये बात करते हैं, जहाँ लोग 50 साल से अपने ज़मीन पे उनका कब्जा है, वो कब्जा तो उनको कोई ले नहीं सकता है। लेकिन अब हम जाएंगे, ड्रामा करेंगे उनके साथ। थल रोने वसो पदपो ह्यूमन करो तो कब्जा ज़मीन है, उन चीज़ों से कुछ नहीं होता है। सरकार इन ज़मींदारों के साथ है इंशाल्लाह, और उनकी ज़मीनों पे जिनका कब्जा 50 साल से है, उनका कब्जा कोई नहीं ले सकता है। हम उनके साथ खड़े हैं। पुलवामा के कोयल इलाके में आज सकीना इत्तू ने पब्लिक दरबार की सदारत की। इस दौरान उन्होंने लोगों की मुश्किलात और डिमांड सुनी और उनके हल के लिए हर मुमकिन मदद का भरोसा दिया। मिनिस्टर ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हुकूमत उन किसानों के साथ खड़ी है जिनकी ज़मीन से मुतल्लिक पहचान और कब्जे का मसला दरपेश है। उन्होंने कहा कि जो लोग कई सालों से इन ज़मीनों पर काश्तकारी कर रहे हैं, ये जो जैसे आपने खुद ही कहा कि गर्मी का प्रकोप बढ़ गया है, गर्मी इतनी ज़्यादा हो गई है, उसकी वजह से एक तो दुकानदारों की परेशानी हो रही है, दूसरा ये है कि मंदी चल रही है, क्योंकि गाँव की 10 से बाहर मुश्किल निकलता है इस गर्मी के मौसम में। तो इसलिए सभी ने एक मीटिंग करके, ख़ास करके जो क्लॉथ मर्चेंट है, जो कपड़ा बेचने वाले व्यापारी हैं, उन्होंने एक मीटिंग की थी 1 हफ्ता पहले। तो उसमें ये डिसीजन लिया गया था कि 3 दिन फ्राइडे, सैटरडे और संडे को दुकानें बीजेपुर में बंद रहेंगी। तो इस डिसीजन को सभी ने माना, सभी ने मिलजुल कर फैसला किया कि ये बड़ा अच्छा डिसीजन है कि हम व्यापारी सुबह आते हैं तो शाम को घर वापस जाते हैं, तो 3 दिन वो अपने घर में बैठेंगे या कहीं बाहर घूमने जाएंगे अपनी फैमिली के साथ। तो मुलाजिम तो छुट्टी ले लेता है, लेकिन दुकानदार को कोई छुट्टी नहीं मिलती, तो इस बहाने वो घूमेंगे, कोई कुल्लू मनाली जाएगा, कोई कश्मीर की वैलियों में जाएगा। खबरों में आज इतना ही। आप देखते रहिए।